हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी के अंदर जो संधि के अंदर आप लोगों का डाउट थे, वो 7 लाइन के अंदर कंप्लीट होने वाले। मात्र 7 लाइन के अंदर आप लोगों की संधि समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी आप लोगों को चूकना नहीं है, लास्ट तक बने रहना। यकीन मानिए कि जिस भी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी के अंदर संधि से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, वो एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे। सबसे शानदार ट्रिक रहेगी यूट्यूब की आज तक की सबसे बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ। लास्ट तक जुड़े रहना। करते हैं आज की क्लास शुरू और बताता हूँ आप लोगों को हिंदी के अंदर कौन सी संधि कौन से वर्ड के अंदर होती है और कैसे आप लोग वर्ड देख के उसके अंदर संधि पहचान सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संधि कितनी प्रकार की होती है और संधि कहते कहते हैं। देखो, संधि का मतलब ये होता है कि दो शब्दों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कोई भी दो शब्द हो, जैसे आप लोग मान लीजिए, जैसे कारावास मान लीजिए, जैसे कार धन आवास होता है, कार धन आवास, कार धन आवास होता है। इसका मतलब क्या होता है, कारावास, कारावास। जब भी आप संधि से वापिस कोई वर्ड बनाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, लोप होके किसी दूसरे वर्ड के अंदर चला जाएगा या गायब होके दूसरे वर्ड के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही क्या होते हैं, संधि होते हैं और वर्ड को देख के हमें संधि पहचानी। एग्जाम में यही आएगा कि 4 वर्ड दिए होंगे और उनमें से आप लोगों को संधि पहचानी जाएगी कि इसके अंदर कौन सी संधि है, कौन सी नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के अंदर हम जल्दी से संधि पहचान सकते हैं। देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्वर संधि से ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि स्वर संधि के अंदर भी अपने-अपने भेद होते हैं। स्वर संधि स्वर संधि खुद कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले कौन-सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन-सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। अभी तो आप लोग देखना कि 7 लाइन के अंदर कैसे संधि समाप्त होती है। दीर्घ स्वर संधि, फिर होती है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद होती है गुण संधि, गुण संधि के बाद होती है यण संधि। घबराइए नहीं, आप लोग एग्जाम्पल देखते ही बता दोगे कि इसके अंदर ये वाली संधि है, अयादि संधि, अयादि संधि। ये 5 प्रकार की कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। अब कौन से वर्ड के अंदर दीर्घ होती है, कौन से में वृद्धि होती है, कौन से में गुण होती है, कौन से में यण होती है, इसका हम देखेंगे। व्यंजन संधि आप लोगों को पता है कि कोई भी व्यंजन आएगा, व्यंजन का मतलब ये होता है कि क है, तो इसके अंदर क और ये ऐ से बना हुआ है, तो ऐ से बना हुआ क आधा है, ऐ, तो जिसके अंदर केवल ए नहीं होगा, जिसके अंदर भी स्वर नहीं होगा, वो व्यंजन होगा। विसर्ग का मतलब क्या होता है? कोई भी विसर्ग से बनने वाला वर्ड होता है। अब देखते हैं, करते हैं क्लास की शुरुआत। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले स्वर संधि के अंदर देखते हैं कि स्वर संधि के अंदर सबसे पहला जो उदाहरण रहेगा वो हमारा किसका रहेगा। देखो, स्वर संधि हम देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? स्वर संधि। स्वर संधि में पहली कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ। देखो, दीर्घ का मतलब आप लोगों को ये नहीं पता है कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोलते हैं। दीर्घ का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग मतलब लंबा हो गया। कोई भी वर्ड हो गया वो लंबा हो गया, या कोई भी वर्ड क्या होता है वो फैला हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। अब देखो, इसके उदाहरण से कैसे आप लोग इसको पहचान सकते हो। जिस भी वर्ड में देखो, जिस भी वर्ड में इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, जिस भी वर्ड में आप लोगों को आ दिखाई दे, किसी भी वर्ड में ई दिखाई दे, दीर्घ का मतलब ई, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, या बड़ा ऊ दिखाई दे, क्या दे? बड़ा ऊ। ये 3 वर्ड अगर आप लोगों को जिस भी वर्ड में दिखाई देते हैं, उसके अंदर आंख बंद करके आप लोग 95% तक टिक लगा सकते हो कि उसके अंदर हमेशा क्या रहेगी? दीर्घ स्वर संधि रहेगी। देखो कैसे रहेगी, इसका अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताऊं तो कैसे बताऊं। देखो, आप लोग देखिए, कोमलांगनी देखिए, देखो क्या है? कोमलांगनी, कोमलांगी। इसके अंदर आ की मात्रा, जब भी आप उसका संधि विच्छेद करते हैं और आ की मात्रा अगर आप लोगों को आ, ई और ऊ का स्वर आता है, तो उसके अंदर कौन सी रहेगी? हमेशा दीर्घ स्वर संधि। देखो, दीर्घ हो जाएगा वर्ड का। देखो कैसे होता है, देखो कोमल धन अंगी होता है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? कोमल और धन क्या हो गया? अंगी हो गया। कोमल धन अंगी। देखो, कोमल धन अंगी यहाँ पर ल है, लेकिन ए इसमें जुड़ते क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। कोमलांगिनी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो जिस भी वर्ड के अंदर आप लोगों को संधि विच्छेद करने के बाद जब वापिस जोड़ते हो और उसके अंदर आ की मात्रा आ जाती है, तो कौन सा रहेगा? हमेशा आप लोगों के लिए दीर्घ स्वर संधि रहेगी। एक और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे सावधान देखिए, सावधान। कौन सा? सावधान। साव धान कैसे होगा? देखो, सावधान, सावधान का क्या होगा? स धन अवधान।
स धन अवधान होता है। देखो जब भी इस वर्ड के अंदर इसके अंदर स में जुड़ते ही क्या हो जाएगा, ये सा हो गया, मतलब क्या हो गया, वापिस से क्या हो गया, आ हो गया। और आ होते ही हमेशा आप लोगों को जब भी संधि विच्छेद करने के बाद वापिस आप लोगों के पास आ जुड़ जाता है जिस भी वर्ड में, वो हमेशा क्या रहेगा, आप लोगों के लिए दीर्घ स्वर संधि रहेगी। कौन सी रहेगी, दीर्घ स्वर संधि। देखो आ के लिए अगर ई की बात करें तो जैसे ई के लिए उदाहरण जैसे बताऊं, रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र का आप संधि विच्छेद करोगे तो कैसा होगा, रवि, छोटी की मात्रा आएगी हमेशा, रवि धन इंदर, ये भी छोटी आएगी। ये छोटी और छोटी मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, बड़ी की मात्रा, इसलिए क्या हो जाएगा, रविंद्र। देखो बड़ी की मात्रा होगी, जिस भी वर्ड में आप लोगों को बड़ी ई की मात्रा संधि विच्छेद करने के बाद वापिस वर्ड बनता है, बड़ी की मात्रा आ जाती है, आंख बंद करके आप लोग उसके अंदर दीर्घ स्वर संधि लगा देना। जैसे हो गया अधीन, हो गया कौन सा, अधीन, कौन सा हो जाएगा, अधीन। अधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, अधिधनी, क्या होगा, अधिधन ई, क्या हो जाएगा, अधिधन। देखो छोटी की मात्रा यहाँ छोटी की, हाँ क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। थोड़ा बहुत तो तोड़ना आता होगा आप लोगों को, वर्ड तोड़ना सीख लीजिए और तोड़ने के बाद वापिस जोड़ दे। अगर आ ई और ऊ आ जाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। कौन सा, स्वर संधि। अगर ऊ की बात करें कि ऊ के लिए कौन सा वर्ड होगा, जैसे सुक्ति हो गया, कौन सा हो गया, सुक्ति। अगर सुक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या सुक्ति का संधि विच्छेद सुधन उक्ति होता है, क्या होता है, सुधन उक्ति हो गया। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ छोटे ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। और बड़े ऊ जहां पर भी आता है वहीं पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। जैसे अगर बड़े ऊ की एक और उदाहरण लो, कौन सा, मृत्यु प्रांत, कौन सा है, मृत्यु प्रांत। अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु धनु प्रांत, क्या हो जाएगा, मृत्यु छोटे ऊ की मात्रा, धन उपरांत हो जाएगा। छोटा ऊ मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा। और जहां पर भी बड़े ऊ की मात्रा दिख जाएगी कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। पहली लाइन तो ये थी कि दीर्घ स्वर संधि के लिए आप लोगों को क्या पहचाना है, आ ई और ऊ। सिर्फ तीन वर्ड देखने, जिस भी वर्ड में तीन वर्ड आ गए और तीन लेटर को देखना है, तीन लेटर देखते आप लोगों को क्या कर देना है, दीर्घ स्वर संधि कर देना। और दोनों में से इंपॉर्टेंट यही है कि दीर्घ और वृद्धि को पहचाने कैसे सर, कि दीर्घ किसमें है, वृद्धि किसमें है। तो पहचाने का साफ साफ तरीका, दीर्घ में आ ई और ऊ हो जाएंगे, और वृद्धि के अंदर ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, आप लोगों को वर्ड के अंदर ए की मात्रा दिखेगी, जिस भी वर्ड में ए की मात्रा दिखे और जिस भी वर्ड में औ की मात्रा दिखे, इन दोनों वर्डों को देख लीजिए। वृद्धि, वृद्धि हो रही है ना, किसी भी शब्द में वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब किसी भी शब्द क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वृद्धि का मतलब बढ़ना, वृद्धि का मतलब क्या हो गया, बढ़ना होना। और क्या हो गया, इसका विस्तार होना। इससे आप लोग क्या पहचान सकते हो, वृद्धि संधि से पहचान सकते हो। देखो वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, जैसे अगर मैं आप लोगों को वर्ड बताऊं, जैसे आलोक बताऊं, क्या, आलोक, या एक एक, जलोक। देखो बहुत सारे उदाहरण, देखो जलोक, जलोक का क्या होगा, देखो जल धन ओक, क्या हो जाएगा, जल धन ओक, जल धन ओक। ध्यान से देखो, आई की मात्रा, डबल ए की मात्रा, आई की मात्रा, जहां पर भी जिस भी वर्ड में आई की मात्रा दिखे, आंख बंद करके वृद्धि संधि लगा देना। कहीं पे भी आप लोगों का नंबर नहीं कटने वाला है। आलोक, एक एक देख लेना। जो भी वर्ड के अंदर ऊपर आई की मात्रा आती है, संधि विच्छेद करने के बाद हमेशा क्या हो जाएगा, उसके अंदर वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि का सबसे अच्छा उदाहरण ये एक एक जलोक, जिसके अंदर एक की मात्रा दिखती है, एक की मात्रा दिखती है, उसके अंदर हमेशा क्या रहेगी, वृद्धि संधि रहेगी। दूसरी लाइन रही, पहली लाइन देखो, दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या है, आ ई उ, वृद्धि संधि में ए ओ। जिस भी वर्ड के अंदर एक की मात्रा दिख जाए और जिस भी वर्ड के अंदर आ ई उ दिख जाए, आ उ दिखते ही वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि। और वृद्धि संधि ए और ओ की मात्रा, आई की मात्रा दिखते ही वृद्धि संधि हो जाएगी। दो लाइन हो गई है। देखना तीसरी लाइन कैसे, गुण, यण और अयन, इनको कैसे पहचानोगे। देखो गुण स्वर संधि को पहचानने का सीधा सीधा तरीका है कि छोटे ए की मात्रा, एक की देखो उसमें बड़ी एक की मात्रा हो गई, छोटे एक की मात्रा, उसमें औ की मात्रा होगी, एक और रह गया इसके अंदर। और इसके अंदर अरबी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तीन चीज, तीन वर्ड ध्यान रख लेना, गुण स्वर संधि इसी में होती है। एक मात्रा जिसके अंदर आती है, देखो दो मात्रा आती है तो वो तो क्या हो जाएगी, आप लोगों को अभी अभी बताया था, वृद्धि संधि हो जाएगी। दो मात्रा वाली तो वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जिसके अंदर भी एक मात्रा आएगी, एक मात्रा के अंदर कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। देखो कैसे याद रखोगे, जैसे महेंद्र हो गया, क्या, महेंद्र, महेंद्र को कैसे लिखोगे, महाधन इंद्र, क्या होगा, महाधन इंधन। एक मात्रा आ गई जिस भी वर्ड में, कि क्वेश्चन ये आएगा कि इस वाले वर्ड के अंदर कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। महेंद्र के अंदर गुण हो गई। एक जैसे परोपकार देख लीजिए, कौन सा,
परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद क्या, पर धन उपकार होता है, क्या होता है, पर धन उपकार होता है। देखो पर धन उपकार क्या आ गया, ओ की मात्रा आ गई, इसके अंदर भी ओ की मात्रा, ए की मात्रा। अगर अर से कैसे याद रखना, जैसे देवर्षि जिसके अंदर भी आधा रहा था, देवधन ऋषि क्या है, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, ऋषि का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। तो जिस भी वर्ड में ए ओ और अर मिलता आप लोगों को, आंख बंद करके आप लोग गुण स्वर संधि लगा देना। एक मात्रा आप लोगों को मिलते ही आप लोगों को क्या लगा देनी है, गुण स्वर संधि लगा देनी। बात करें यण स्वर संधि, देखो 3 लाइन हो गई है। एक के अंदर हमने देखा दीर्घ स्वर संधि, एक में वृद्धि और दूसरे में हमने देखी गुण स्वर संधि। यण कैसे पहचानता है, जिस भी वर्ड के अंदर ये मिलता है उसके अंदर हमेशा यण स्वर संधि मिलेगी, जिस भी वर्ड के बीच में ये मिलता है। वो भी कैसे, देखो पर्यावरण हो गया, जैसे पर्यावरण, पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद करेंगे, परिधन आवरण होता है, परिधन, परिधन आवरण होता है, क्या होता है, परिधन आवरण, क्या हो जाएगा, और ये मिलकर क्या हो जाएंगे ये, तो कौन सा हो जाएगा, यण स्वर संधि। पर्यावरण के अलावा अगर पर्यटन, जिस भी वर्ड में ये मिलता है बीच में संधि विच्छेद करनी है, पर्यटन, उसमें आंख बंद करके आप लोग क्या लगा देना, ये तो याद करने में आप लोग को मशक्कत, यण स्वर संधि ये मिलेगा और ये मिलते ही आप लोगों को उसमें क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। अत्याधिक क्या होगा, अत्याधिक, अत्याधिक के अंदर भी कौन सी हो जाएगी, अत्यावश्यक, इन सब के अंदर कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। ये कौन सी होगी, देखो 4 लाइन हो गई है। अब चलते हैं अयादी संधि की ओर। अयादी स्वर संधि आप लोग कैसे पहचान लोगे, अयादी के अंदर आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि आओ, देखो क्या आई, देखो 2-3 वर्ड आई, अब आई हो गया, अब हो गया, आई हो गया और आओ। ये जिस भी वर्ड में आप लोगों को दिखे देते हैं उसके अंदर हमेशा अयादी स्वर संधि होगी। जैसे कैसे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं नयन, में देखने से तो नहीं लग रहा है लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे और वापिस क्या आ जाएगा, ने धन अन्न आता है, क्या है, ने धन अन्न। और ए का इसके अंदर क्या बन जाता है, ए का इसके अंदर आई बन जाता है, ए का आई बन जाता है, जिसके अंदर भी आई बन जाता है उसके अंदर हमेशा क्या रहेगी, अयादी स्वर संधि रहेगी। जिसके अंदर भी आप लोगों को कोई भी वर्ड ऊपर नीचे या मात्रा दिखाई नहीं देती, केवल वो बिना मात्रा के दिखाई देता, उसके अंदर हमेशा कौन सी रहेगी, अयादी स्वर संधि। जैसे नायक, नायक इसके अंदर भी कोई भी वर्ड नहीं है। ऐसे वर्ड जिसके अंदर कोई भी ऊपर मात्रा दिखाई नहीं दे उसके अंदर 95% आप लोगों को अयादी संधि करनी है। जैसे ने धनक, ने धन अक, ने धन अक, क्या हो जाएगा, ने, एक की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, एक की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो नायक, नायक इसमें हो जाएगा अयादी स्वर संधि में। देखो कितनी लाइनें हो गई, 5 लाइनें हो गई। छठी लाइन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके लिए देखो व्यंजन संधि का आप लोग पहचाना है कि कोई भी जिससे भी वर्ड के अंदर लगभग लगभग आधा वर्ड मिलेगा आपको, आधा वर्ड मिलता है। जिस भी वर्ड के अंदर, जिस भी वर्ड में आपको आधा वर्ड मिलता है उसके अंदर 95% कौन सी रहती है, व्यंजन संधि रहती है। जैसे आधा वर्ड से मतलब सर, जैसे अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया, आदत चाहे इसका मतलब इसमें ए की मात्रा नहीं आ रही है। अनुधन छेद होता है, इसका क्या होता है, अनुधन छेद होता है और चय का क्या हो जाता है, इसके अंदर आगमन हो जाता है। जैसे वागीश्वर हो गया, वागीश्वर या वागीश्वरी, जैसे वाक धन ईश्वर हो गया, तो इसमें भी आधा स दिख रहा है। तो जिस भी वर्ड में आधा स दिखता है उसके अंदर हमेशा व्यंजन संधि होगी। ये व्यंजन संधि की सबसे शानदार ट्रिक है। 95% ऐसे वर्ड आप लोगों को एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। ये छठी लाइन हो गई और ये 7वीं लाइन लास्ट की है, विसर्ग संधि। आप लोग कैसे पहचानोगे, जिस भी वर्ड के अंदर विसर्ग का आगमन हो जाता है उसके अंदर विसर्ग संधि होती है। कोई भी संधि, कोई भी वर्ड का संधि विच्छेद करते हैं, विसर्ग आते ही क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। जैसे क्या है, मनोहर की बात करें, मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, मनय, मनय धन हर, मनय धन हर। और विसर्ग क्या क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ। संधि विच्छेद, वर्ड का संधि विच्छेद करते ही पता चल जाएगा। विसर्ग संधि तो कोई आप लोगों के लिए टफ है ही नहीं। जैसे अधोगति हो गया, अधोगति हो गया, अधय धन गति होता है, इसका क्या होता है, अधय धन गति होता है। तो अधय धन गति से क्या हो जाएगा, अधय, ओ का
ओ आ जाएगा, उसके अंदर कौन-सा आ जाएगा विसर्ग का लोप होते ही विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये 7 लाइन थी और 7 लाइनों के अंदर आप लोगों की संधि समाप्त। एग्ज़ाम के अंदर इनसे आप लोग 95% तक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली शानदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।